नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस सियासी हलचल की जिसने गांव की चौपाल से लेकर राजनीति, लखनऊ के सत्ता गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति हलचल अपने चरम पर है, लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर छाई धुंध छाटने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के नेतृत्व परिवर्तन की जो उम्मीदें अप्रैल मई के लिए लगाई जा रही थी, वे अब प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से धूमिल होती नजर आ रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और शासन स्तर पर जारी घटनाक्रमों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वर्ष 2026 के ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपनी निर्धारित समय सीमा से काफी आगे खिंच सकते हैं। इस पूरे गतिरोध का सबसे प्रमुख और तकनीकी कारण पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन न हो पाना है। नियमानुसार पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण करने के लिए ट्रिपल स्टेट की प्रक्रिया और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य होती है। चूंकि आयोग का कार्यकाल पिछले वर्ष के अंत में ही समाप्त हो चुका था और नई समिति का गठन अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए सीटों के आरक्षण की सूची तैयार करने का कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। बिना आरक्षण चार्ट के राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अधिसूचना जारी करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की समय सीमा को 5वीं बार पढ़ते हुए अब तक 10 जून 2026 कर दिया गया है। यह तारीख अपने आप में इस बात का संकेत है कि जून के मध्य तक तो केवल मतदाता ही तय हो पाएंगे, जिससे बाद नामांकन और मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनाव समय पर कराने को लेकर कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की है। सबसे अधिक चर्चा का विषय 26 मई 2026 की वह तारीख है जब मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो रहा है। कार्यकाल की समाप्ति और चुनाव में देरी की स्थिति में प्रदेश सरकार के पास दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प यह कि गांव में प्रशासकीय समितियों का गठित कर दिया जाए, जिसकी कमान एडीओ पंचायत या किसी अन्य सरकारी अधिकारी के हाथों में हो। दूसरा विकल्प, जिसकी मांग ग्राम प्रधान संगठनों द्वारा पुरजोर तरीके से की जा रही है, वह यह है कार्यालय का विस्तार। प्रधानों का तर्क है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में काफी समय कोरोना महामारी और लॉकडाउन की भेंट में चढ़ गया था, जिससे विकास कार्य बाधित हुए। हालांकि सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। वहीं चुनाव मतदान में उतरने की तैयारी कर रहे भावी उम्मीदवारों के लिए यह देरी चिंता का सबब बनी हुई है। क्षेत्रवार समीकरण बदल रहे हैं और लंबे समय तक प्रचार अभियान चलाने में उनका चुनावी खर्च भी बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव के और करीब ले जाना चाहती है, ताकि ग्रामीण राजनीति का सीधा लाभ मुख्य चुनाव मिल सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भविष्य फिलहाल आयोग के गठन, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और हाई कोर्ट के रुख पर टिका हुआ है। मतपत्रों की छपाई जैसे कार्य को प्रशासनिक स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन जब तक आरक्षण का पेच नहीं सुलझता तब तक गांव में प्रधान की कुर्सी के लिए वास्तविक मुकाबला शुरू होना मुश्किल है। ग्रामीण जनता और उम्मीदवार अब टकटकी लगाए शासन के अगले संदेश का इंतजार कर रहे हैं, जो यह तय करेगा कि गांव की सरकार गांव के चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे या किसी प्रशासक के हाथों में कमान होगी। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।